सर जी आपका ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? इसका नाम है ज़ेन ड्रम। ये मैंने पहली बार देखा और हैरान करने वाली चीज है यार। ये बड़ी पाजी, ये मल्टी टैलेंटेड मशीन है, इसमें कार्ड डालो पैसे भी निकलते हैं। पांडे तू भी यही रख ले, तू इतना क्यों भारी बर्तन लगा के बैठता है? इतने सारे जगह भी घेरी स्टूडियो में, यही 4 लोग ज्यादा बैठ के देखेंगे। आपकी जो इंफॉर्मेशन जो है ना वो थोड़ी गलत है। ये तो हमने बोला था भाई राइटर जी ये क्या हो रहा है। यार तुम संगीत की बुलेट ट्रेन हो यार, इतनी तेज गाते हो। मेरी बात तेरी बात नहीं मतलब इतना तेज। 3, 2, 1, तालियां। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी इन दिनों स्कूल्स में एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं, खास तौर पे माएं। वो क्यों? जॉइंट फैमिली में यही होता है कि मेरा बच्चा चाहे फेल हो जाए लेकिन देवरानी के बच्चे से 2 नंबर ज्यादा हैं। इस चक्कर में बच्चों को बड़ी टेंशन देते हैं। अच्छा, अब तो खैर सिस्टम बदल गया है, बच्चों को मार वार नहीं पड़ती। हमारे टाइम पे तो बहुत ज्यादा मार पड़ती थी, तभी हम डॉक्टर वगैरह नहीं बन पाए। सवाल भी बड़े अजीब अजीब आते थे। छोटे से बच्चे को पूछते बाबर भारत कब आया था। हम रात को जल्दी चरजाई लेके सो गए, हमें ये नहीं पता हमारे पिताजी रात को घर कब आए थे। आप इतने इतने बड़े सवाल पूछते हो बच्चों से। अच्छा, मुझे याद आया एक बार हमारे पाजी हैं, एक शमशेर पाजी। कुछ बच्चे जो होते हैं ना बड़ों की इंसल्ट बड़ी करते हैं। जैसे शमशेर पाजी को एक बच्चे ने पूछ लिया कॉन्वेंट स्कूल वाले ने, अंकल पोमग्रेनेट की स्पेलिंग बताओ। उनको समझ ना आया कि पोमग्रेनेट क्या होता है। अंकल पोमग्रेनेट की स्पेलिंग। कहते बेटे वो क्या मतलब? अंकल अनार। अच्छा, नार। बेटे AN आ की मात्रा अनार। अंकल ये इंग्लिश में स्पेलिंग बताओ। कहते बेटे वो हिंदी में भी टेस्ट सेम ही होता है, कोई बात नहीं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है आप याद कुछ करके जाते हो, आ कुछ जाता है। जैसे हमारे एक लाला जी हैं, वो ताजमहल पे ऐसे ही याद करके चले गए, उनको आ गया लाल किले पे। अब उनको समझ ना आए करें क्या। उन्होंने शुरू फिर ऐसे किया, लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है, ये दिल्ली में पड़ती है। प्रधानमंत्री हर साल भाषण देते हैं यहाँ से ठीक बाहर एक बस स्टैंड है, वहां से बसें आगरा को जाती हैं। और आगरा ताजमहल के लिए बड़ा मशहूर है। आगे सारा ताजमहल का चेप दिया। अच्छा, कुछ बच्चे जब फेल हो जाते हैं ना, मम्मियां बड़ा सपोर्ट करती हैं। बाप मारा तो मम्मी भी जाती है, हाय रहने दो, क्या कर रहे हो, एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है। आप भी तो शादी वाले दिन घोड़ी से गिर गए थे, आपसे शादी की है ना मैंने। अच्छा, अब एक बात नोट करना भाई, एग्जाम्स के टाइम पे बच्चे सडनली धार्मिक हो जाते हैं। हाँ। मंदिर हो, गुरुद्वारा, सब भगवानों को याद करते सबके आगे हाथ जोड़ के जाते हैं। ये अपना पांडे इंग्लिश के पेपर से पहले चर्च जाता था, कहता हो ना हो इंग्लिश में तो चर्च वाले बचाएंगे। अरे कुछ बच्चे एग्जाम वाले दिन 10 रुपए की दूध की थैली चढ़ा रहे होते हैं, भगवान 10वीं में पास करवा दे। भगवान बोलता है भी एक दिन दूध की थैली चढ़ा के तुम पास होना मांग रहे हो, इस हिसाब से पंडित का तो प्रधानमंत्री होना बनता है जो रोज पूजा कर रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो दोस्त हैं, आपको लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिंदगी के इम्तिहान में से गुजर रहे हैं? कोई आपका एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो? जी भाई साहब। सत श्री अकाल कपिल सर। सत क्या हाल श्री है अकाल सर? सिद्धू बाजी। सत श्री अकाल, मैं लालू चंडीगढ़ माल। तो आया। अच्छा जी। जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था ना वो बहुत ही यूनिक था। क्या हुआ आपके जब साथ? मैं अपने हमसफर को चूज करने गया था तो मेरी हम होने सफर मतलब अच्छा होने वाली बीवी। तो उन बड़ा पर शब्द आपने इस्तेमाल किया, हम सफर। तो ऐसा हुआ कि होने वाली बीवी पर कम नजर और मेरे जो मदर इन लॉ मेरी सासू माँ उन पर ज्यादा मेरी नजरें थी। है जी। हाँ, मैं मैंने देखे बड़े बड़े लाइन मारने वाले देखे, तेरे जैसा नहीं देखा गुरु। पर ऐसे क्यों, आपकी नजर उन पे क्यों थी? शी इज अ स्कूल प्रिंसिपल। अच्छा। तो तब मेरी परसेप्शन ऐसी नहीं थी, पर जब मैं गया अपने हमसफर को देखने के लिए तो ऐसे जैसे कि कोई जॉब इंटरव्यू हो रहा हो, ऐसे सवाल पूछ रही है जैसे कि मैंने जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स दिए हैं, मैं बैंक में काम करता हूँ, तो अच्छा जी। वो नहीं मुझे इतना टफ लगा जितना मुझे मेरी सासू माँ का एकदम लगा। क्या पूछ रही थी? बीवी को खुश रखोगे, हनीमून पे कहाँ ले जाओगे, और कुछ ऐसे सवाल भी पूछ रही है। क्या हाँ, पूछ तो रही जो थी? जो उनके साथ नहीं हुआ वो चाहती है ना कि बेटी के साथ ना हो। हवाई कई बार होता है ऐसे। तुम्हें क्या सवाल पूछ रही थी? अरे हद कर दी एकदम, पूछ लिया कि बच्चों के नाम क्या रखोगे।
उनको बोलो देखिए आप जब बच्चों को एडमिशन देते हैं हाँ जी। पहले छोटे टेस्ट होते हैं फिर मंथली एग्जाम होते हैं उसके बाद रिजल्ट आता है ना साल बाद। तो अभी कैसे हम सफर आपके साथ अभी आई? नहीं, अभी तो मैं तो फिर हम सफर किस बात के हुए? हम सफर अभी चंडीगढ़ में है, उनको छुट्टी नहीं मिली थी तो मैं वो क्या करती हैं? वो भी बैंकिंग में ही है सब। अच्छा, हाँ आप जी। भी बैंक में? हाँ जी, गवर्नमेंट बैंक में हम। अच्छा, जब ये 500 के नोट बंद हुए थे हाँ जी। आपका तो बहुत काम बढ़ गया होगा। हाँ जी बिल्कुल, दोनों मियाँ बीवी बैंकिंग में। वही तो एकदम। तो सासू माँ ने कहा नहीं बच्चे तो और लेट हो गए। अभी शादी को कितने साल हो गए? 2 साल हो गए हमारी। 2 साल हो गए? हाँ जी सर। तो कुछ हुआ? ऊपर वाले अभी से तक दुआ तो करते नहीं हैं। हुआ। अबे खट यार तुझे आज मैं छोड़ यार। चलिए हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं आगे जी। चल के कोई नोट ना बंद हो ताकि आपका अकाउंट खुले। शुक्रिया ब्रदर शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। हेलो कपिल सर। हेलो। सत श्री अकाल सिद्धू बाबा जी। सत श्री अकाल जी। सर मेरा इम्तिहान लाइफ का इतना बड़ा ये था, जैसे ही मेरी शादी हुई और मैं मुंबई पहुंची हाँ जी। और मैं और मेरे हस्बैंड अकेले और तो अकेले ही होते हैं मियाँ बीवी और कौन होता है? मतलब प्लीज पंजाबी बॉय वेरी फूडी और मैंने सुना था इज परफेक्ट इन मतलब कुकिंग और चॉपिंग एवरीथिंग। तो मैं कहा आप बाहर बैठिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं दाल सब्जी फटाफट बना के लाती हूँ। बट जैसे ही मैं स्टार्ट करूँ वो किचन में मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं थोड़ा अनियन चॉप कर देता हूँ। नहीं शादी में भूख खाने में कहाँ ध्यान होता है इतना? तो सब होती है। वो वैसे किचन में आपके चक्कर में आए होंगे। सर मतलब मुझे लग रहा है मैं कैसे इतना अच्छा खाना बनाऊं कि दिल में प्यार जगा पाऊं। इम्तिहान मेरा वही था लाइफ का। उनसे तो पूछ के देती उनके दिमाग में खाना होगा ही नहीं उस समय। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। अच्छा ये नई शादी होती है पति किचन में भी आ जाते हैं, यही 10-12 साल निकला है बेडरूम में भी नहीं आते, हॉल में ही सो जाते हैं। तुम सो जाओ मैंने खाना खा लिया मैं थक गया। अभी ठीक है। He loves me and my food. अगर वो ज्यादा फूडी है ना तो आप अपना नाम मिक्स वेज रख लो। ऐसे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया शो में आने के लिए। आज के जो हमारे मेहमान हैं ये म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक ऐसी जबरदस्त जोड़ी है जिन्होंने बॉलीवुड में ढेर सारे सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स दिए हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच अपने फेवरेट को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर सलीम एंड मिस्टर सुलेमान। आपने आते ही सिद्धू पाजी का फेवरेट गाना गा दिया। नहीं तो सिद्धू पाजी बहुत कम डांस करते हैं। गीतों के स्टेडियम में संगीत की कमेंट्री करते हैं। झूम उठती है महफिल जब ये दोनों एंट्री करते हैं। ईंट पत्थर के मकानों में नहीं रहते ये, ऐसे कलंदर तो सीधे दिल में रजिस्ट्री करते हैं। बहुत मजा आया सर। आइए प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा पाजी कुछ नाम ऐसे होते हैं जोड़ियों में लेते तो मजा आता है। जैसे सलीम सुलेमान हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में हमारे डायरेक्टर्स बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने जोड़ियों में काम किया और ये दोनों भाई हैं और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा भाई मैंने कभी आपसे पूछा नहीं, इतनी बार मुलाकात हुई, आप में से बड़ा कौन है? आपको क्या लगता है? ये अरे नहीं यार, वो मैं समझ गया, अभी आप अपनी उम्र बचाने के चक्कर में कभी कभी सच भी बोला करते हैं हम। नहीं अच्छी बात है। सर जैसे सलीम सुलेमान हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सलीम पहले रखा गया और उसके बाद सुलेमान। एक्चुअली कपिल्स भाई इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि जब हमने शुरुआत की तो लोग ही बुलाने लग गए सलीम सुलेमान। अरे वो सलीम सुलेमान को बुलाइए, कि हमने बहुत सारे गाने दूसरे कंपोजर्स के लिए अरेंज किए, प्रोग्रामिंग की उनकी, तो ये इंडस्ट्री ने नाम दिया हमें, हमने कभी ऐसा नाम बनाया नहीं हमारा। अच्छा तो आप खाली गाने बनाते जाते थे? हम गाने बनाते थे और नहीं हम पहले प्रोग्रामिंग करते थे कंपोजर्स के लिए, तो इंडस्ट्री में चर्चा होती थी कि अरे सलीम सुलेमान अच्छा काम करते हैं, उनको बुलाइए। और आप बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी आईपीएल के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक गाना बनाया है। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कभी अकेले जा रहे हो किसने आगे बुलाओ सलीम सुलेमान आपका वैसे ऑटोग्राफ? तो बहुत बार हुआ है अकेले के साथ? हम हमेशा कहते हैं 2 जिस्म 1 जान। सलीम सुलेमान। अच्छा आप साथ में म्यूजिक कंपोज करते हैं फिल्मों के लिए, लाइव शोज में आप साथ जाते हैं। अच्छा जब इंडियन आइडल में जज बनने का टाइम आता है तो आप अकेले बैठ के जज करते हैं, उस समय आपको ध्यान नहीं आता कि भाई भी बैठ के पैसे कमाए आराम से? अगर हम सुलेमान और अगर मैं साथ में हो जाएंगे जी तो वो कंटेस्टेंट को 2 वोट मिल ही जाएंगे। राइट। तो यही चक्कर था कि व्हेन दे, बिकॉज मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे सुलेमान के साथ में ही रखो जी, हमारी जोड़ी है, उनको तोड़ो मत। बट ऑब्वियसली हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि अन्नू जी टिके ही रहे हैं वहाँ जी, उन्होंने कुर्सी छोड़ी नहीं। अनु जी तो पेंशन लेके निकलेंगे वहां से। एग्जैक्ट।
और एक फीमेल जज का बनता है क्योंकि वो एक थोड़ा सा ग्लैमर एलिमेंट आता है, तो उन्होंने सोचा था कि सीजन 5 में सुनिधि का जी। जिक्र किया था। चलिए बहुत अच्छा, आपने ऑडियंस को पूरा क्लियर कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। नहीं तो बहुत लोगों के मन में सवाल था कि रियलिटी शो के टाइम पे दोनों अलग तो नहीं हो जाते हैं। ये सवाल तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सवाल तो आपका ही था वैसे, बट एनीवे ये बच्चों के सवाल थे यहाँ पे जो आए हैं। मैंने सुना कि जब आपने हौले हौले गाना जो सुखविंदर पाजी ने गाया वो आपने 9 घंटे में ही बना दिया था गाना। हाँ सर, जो स्क्रिप्ट से ही निकला था वो फ्रेज, हौले हौले हो जाएगा प्यार जी। तो उसका जो मेन हुक है वो तो वहां से ही निकल गया, और फिर कीबोर्ड पे आते ही मैं ऐसा मेरा हाथ लग गया। कभी कभार ऐसी आमद आ जाती है, इट्स राइट, हो जाता है। होता है ऐसे कभी कभी। आदित्य चोपड़ा को वो बहुत पसंद आया वो पीस, और सुलेमान को भी बहुत पसंद आया। इसे यार ये तो रखते ही है, इसको थीम बना देते। और फिर सुलेमान ने ठेका लगाया, and I was like, wow. पर कमाल है। मैं मतलब हौले हौले उसके लिरिक्स ऐसे 9 घंटे में बनाया। अगर गाना होता तेज तेज सी हवा तो आप क्या 9 मिनट में बना देते? ऐसे हम सोचते रहते हैं फालतू की बातें। पाजी बड़ा प्यारा गाना है, आप सुनना चाहेंगे? सलीम भाई थोड़ा सा हो जाए, 2 लाइनें उसकी। हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले। सुपर। आइए सर, सर एक बात बताइए, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया है कि बीवियों के साथ? मैंने तो कह दिया, 2 जिस्म एक जान, सलीम सुलेमान। ये तो है बिल्कुल। तो फिर बीवियों को परेशानी नहीं होती कि आप सारा दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड? अरे हम बीवियों को भाई बहुत है यार। परेशानी होती है एक्चुअली। होती है बीवियों को हाँ, परेशानी। मगर उन्होंने हमें त्याग दिया। बोले जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इतनी अच्छी बीवियां। पता भी होता है ना कि स्टूडियो में बैठे होंगे म्यूजिक कर रहे हैं, नहीं तो आप कहीं घूमने फिरने का काम करते हो तो कभी ना जाने दें आपको, शायद ऐसे होता है। घूमने देखिए फिरने वाला ही तो काम है। हम वैसे काफी घूमते फिरते। अच्छा जी। हाँ, शोज वोज में जाते तो घूम फिर ही रहते तो थे। वो साथ नहीं जाती वाइफ्स? कभी कभार। कभी कभार जाती हैं, जब साथ में लेडी सिंगर जाती हैं बस। सर एक रेडियो पे शो करने जा रहे हैं सलीम भाई, जिसमें बड़ा एक्चुअली खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये आरजे बने हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट गाने जो हैं लोगों को सुनाएंगे, पुराने गाने भी और उनके पीछे के किस्से भी। कुछ किस्से हमारे साथ भी शेयर कर लो सलीम भाई। रिकॉर्डिंग हो रही थी जय जय शिवशंकर की, अच्छा। और आर.डी. बर्मन जी ने गाना बनाया ऑफ कोर्स। जी ओम प्रकाश इनके निर्माता थे, प्रोड्यूसर थे। ओके। और 50,000 रुपए खर्च हो गए उस जमाने। तो जे ओम प्रकाश जी बहुत परेशान थे, अरे गाना इतना खर्चा हो गया फिर भी मजा नहीं आ रहा है, कुछ गाने में कुछ बात नहीं है, कुछ वो नहीं है, कुछ दम नहीं है। राजेश खन्ना जी थे वो रिकॉर्डिंग में, और किशोरदा भी थे जाहिर है। तो राजेश खन्ना जी को जरा खराब लग गया, बिकॉज जे ओम प्रकाश जी कहते जा रहे थे 50,000 खर्च हो गए, 50,000 खर्च हो गए। तो उन्होंने जाके किशोरदा के कान में कुछ कह दिया। किशोरदा हंसने लग गए, और हंसते ही रहे, हंसते ही रहे, हंसते रहे। और उन्होंने पंचमदा को कहा कि रिकॉर्डिंग शुरू करो, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है, मैं इस गाने को मजेदार बनाता हूँ। तो रिकॉर्डिंग हुई, गाना मुखड़ा आया, अंतरा हुआ, म्यूजिक चले। फिर आखिर में कोडा में जब टेम्पो बढ़ता है और कोरस वगैरह सब हैवी हो जाता है, तो किशोरदा रिकॉर्डिंग में चिल्लाने लगे, 50,000 दिए, जोर से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, और जोर से बजाओ। वो गाने में भी आया, फिल्म में भी। गाने में भी शामिल है। आज भी वो अगर आप सुनेंगे गौर से तो रिकॉर्डिंग में किशोरदा चिल्ला रहे हैं, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 दिए, ईमानदारी से बजाओ। तो किशोरदा ऐसे कमाल के पागल आर्टिस्ट थे, वो किस्मत थी वो, क्योंकि पंचमदा ने कहा कि ये गाना जब भी किशोरदा कुछ ऐसा अतरंगी पागलपन करते हैं तो वो गाना हिट हो जाता है। और Actually, वो ही आर्टिस्ट थोड़े तो होते हैं ऐसे। तो आपने तो बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम किया है, सबसे मैड सिंगर आपको कौन सा लगता है? सुखविंदर सिंह। आई लव यू पाजी। एक्चुअली एक ही आदमी है मेरे हिसाब से सुखविंदर सिंह जैसा सिंगर इंडस्ट्री में नहीं है। एक्चुअली देयर इज नोबडी लाइक हिम। किशोरदा थे, रफी साहब थे, और मेरे हिसाब से आज के दौर में एक यूनिक सिंगर अपनी खुद की आवाज इस सुखविंदर सिंह। क्या बात। को म्यूजिक डायरेक्टर्स बुलाते हैं 3 मिनट का गाना गाने, वो 3.5 घंटे का गा के निकल जाते हैं। फिर उनमें से निकालते हैं, बीच में खुला गाते हैं। अब वक्त है उस टैलेंटेड सिंगर को यहाँ बुलाने का जिन्होंने सलीम सुलेमान की जोड़ी के साथ तो बेहतरीन गाने गाए ही हैं,
साथ में कई सारी भाषाओं में अपने सुपरहिट गाने जो हैं वो इस इंडस्ट्री को दिए हैं। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड, वेरी स्टाइलिश मिस्टर बेनी दयाल। पान में पुदीना देगा, नाका नागिना देगा, चिकनी चमेली देगी, चिकना कमीना देगा, चांद ने चीटा होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली आँखा। जोर से भाई ये मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात, खानी में कटोरा लेके आलू भात पूरी भात, मेरे पीछे किसी तेरी पीठ किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। इसमें भूत कोई चढ़ा है, पहनना जानना, अब तो क्या बुरा क्या भला है, फर्क पहचानना, जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जानना। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, मारे नाम बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, मारे नाम। क्या बात है बेनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बनती हैं और जोरदार। आइए सर। इतने हाई नोट्स आप लगाते हो ना और इतने मजे से लगा देते हो। थैंक यू। अरे सुनकर उनके गीत खुल जाते दिल के गेट हैं। सुर और संगीत से उनका रिश्ता मानो सोलमेट है। क्या बात है। सोलमेट आपने कहा, बड़े सही मौके पे कहा। इनको अभी अभी इनकी सोलमेट जो है मिली हैं। आपकी नई नई शादी हुई है, मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो कैसा फील कर रहे हैं शादी के बाद? अच्छा फील कर रियाज रहा है। में कोई कमी तो नहीं आई? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। तो उनको वैसे कभी गाना सुनाया नहीं आपने अपनी वाइफ को? हाँ, मैंने सुना है। कौन सा? एक्चुअली मेरी वाइफ की भी फेवरेट गाना वो है कैसे मुझे तुम मिल गई। सर बड़ा खूबसूरत गाना है। बाकी कॉर्ड भी बंदे ने दे दिया, बारी कॉर्ड भी आ गया, समझ गए होंगे। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, उतर आई झील में जैसे चांद उतरता है कभी, हौले हौले धीरे से गुनगुनी धूप की तरह से तरन्नुम में तुम छू के मुझे गुजरी हूँ यूं, देखूं तुम्हें या मैं सुनूं, तुम हो सुकून तुम हो जुनूं, क्यों पहले ना आई तुम हो, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू बेनी। कपिल भाई जी की वाइफ का नाम कैथी है, तो शुरुआत से ये कैथी मुझे तुम मिल गई, क्या थी मुझे तुम मिल गई, तो ये किस्मत पे आए ना यकीन। वाह कैथरीन, आपको बहुत ही प्यारे हस्बैंड मिले हैं। शरेआम टीवी पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ही इज मैरिड। इज अ जेम। थैंक यू। I like that. बोले आप। तो रहमान साहब से आप पहले भी मिल चुके थे इस गाने से पहले? मैं सर के साथ अब काम कर रहा था 1 साल से। अच्छा। 2006 में सर को मिला था और तब से मैं काम कर रहा था उनके साथ, तो अच्छा लगा और इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आया और इट वाज अनफॉरगेटेबल। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, रहमान साहब किसी और भी एक आदमी को कह के गए थे कि यू वांट टू सिंग, आई विल मेक यू सिंग। वो आदमी आज तक फोन का ही वेट कर रहा है। कौन? कपिल ओ शर्मा। अच्छा। तो वो ऐसे मतलब जैसे कभी बोल के जाते हैं किसी को कि फोन करके बुलाएंगे, तो बुलाते हैं? जरूर बुलाते हैं। एक्चुअली ना मैं ये जानता हूँ क्योंकि रहमान सर के साथ हम जब मैं शुरुआत में रिकॉर्ड कर रहा था, यू नो इट वाज डेली एंड मंथली जस्ट रेगुलर रिकॉर्डिंग्स वर्क, एंड फिर कुछ साल बाद बंद हो जाता है,
लेकिन फिर ही विल रिमेंबर यू और सही तरह का गाना जो आपको सूट होता है ही विल कॉल यू, आपको गवाएंगे, ये तो जरूर होएगा ही। ओके, आई एम वेटिंग आपका सर। नंबर आएगा। एक्चुअली बेनी को आप फर्स्ट लुक में अगर किसी अनजान आदमी को दिखाएं जिनको पता ना हो बॉलीवुड का, तो वो यही समझेंगे कि इनके 2 रिवॉल्वर होंगे साइड पे और पीछे इनके डॉन जैसी पर्सनैलिटी, पर बड़ा अच्छा स्टाइल है आपका। थैंक यू। और बहुत खूबसूरत गाने गाते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं आप। थैंक यू सो मच। बेनी ने सलीम सुलेमान सर के साथ काफी सारे गाने गाए हैं और उस गानों के पीछे कुछ ना कुछ किस्से भी हैं और कुछ गाने तो आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं। अच्छा, मैंने एक आपका, जैसे आपने ये वाला गाना गाया जी। कि एवे एवे लुट गया, मैंने देखा बहुत सारी चीजें जो अपनी निजी जिंदगी में होता है कि चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, चलो आइडिया आता है कि चाय पी रहे होंगे और डूब गया बिस्कुट, ये तो लाइन ऐसा आ ही हुआ गई। था, हाँ। इसका actually पॉकेट बहुत में अच्छी- रॉकेट वाला आइडिया कहाँ से आया? यार ये तो जयदीप साहनी को पूछना पड़ेगा, बिकॉज उसने ये गाना पूरा लिख के लेके आया था कि ये गाना पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में रॉकेट है। कपिल, आप बोल रहे थे वो जो चाय में डूबा बिस्कुट, जी, तो वो एक्चुअली हमारे स्टूडियो में एक रिवाज है कि हम लोग 4:30-5 बजे सब लोग बाहर बैठ के एक साथ में चाय पीते हैं। चाहे खाना खाए ना खाए, चाय पीते सब। चाय साथ में होती है और चाय के साथ में बहुत सारे बिस्किट लगे हुए रहते हैं और अमिताभ भट्टाचार्य के लिए वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। उसने कभी देखा नहीं है, एक तो वो चाय डुबा के जो बम्बई स्टाइल में जी, बिस्किट डुबा के खाते हैं। बहुत बार बिस्कुट सारी चाय पी जाता है, पता है? आप 2-3 बिस्कुट बोलो तो बिस्कुट पी जाता है। करेक्ट। तो उसने वो देखा नहीं था कभी, उसको लगा कि इतना बड़ा कप चाय आया तो इतना कप चाय के किसके लिए चाहिए। तो हम लोग बैठ के सब बात कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं, तो उसने वहां पर ये देखा चाय में डूबा हुआ बिस्कुट एंड ही रोट दैट। क्या क्रिएटिविटी है। उस आपके पैसे दिए आपने, क्योंकि चाय तो आप ही की थी, वही पी के तो आइडिया आया उनको, तो बोले चाय और बिस्कुट के पैसे काट के देंगे। अभी सलीम सुलेमान और बेनी ने आईपीएल के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत गाना बनाया, 10 साल आपके नाम। आप तीनों यहाँ पे मौजूद हैं सर, तो आईपीएल का वो गाना मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। Alright, let's ये go. पहन के इंटरनेशनल रॉकस्टार लग रहे हैं, पहली बात तो ये है। लुक देखिए आप, क्या है, क्या बात। Everybody, come on! दस साल जो दिल है धड़के, उन दिलों को सलाम। 10 साल जो जश्न ना रुके, उस जश्न को सलाम। 10 साल जो खुल के गूंजे, उस जुनून को सलाम। ये 10 साल, oh yeah! ये 10 साल आपके नाम। ये 10 साल आपके नाम। होश में आते, शोर मचाते, दिल की सुनाते, ये जिद्दी फैन माहौल मचाते, हाल बताते, हल्ला मचाते, ये क्रेजी फैंस। 10 साल जो दिल है धड़के, उन दिलों को सलाम। ये 10 साल, ये 10 साल आपके नाम। ये 10 साल आपके नाम। सुपर्ब, क्या बात है। आने वाले सारे साल आपके नाम का कमाल का परफॉर्मेंस है। आइए सर। लइका न बानी जवान हो गई, छोटिया न भोला सयान हो गई। हम देखने के मौत का सहरवा, सहरवा। लागता तो हर जवानी रानी। नमस्ते नमस्ते, व्हाट इज अप? Your चुटिया is up. वैसे लॉन्ग टाइम नो शी। नो शी, लॉन्ग टाइम नो शी। नहीं नहीं, काफी टाइम से ही बन के आ रहे हैं ना, लॉन्ग टाइम नो शी। बनी दयाल जी, क्या है हमारे बारे में ख्याल जी है? देखिए आता ही हमने एक राइमिंग भी ठोक दिया। वैसे आप दोनों के तो हम बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े। वो आप लोगों ने वो जो फिल्म लिखा है ना, शोले, ओ हो। अच्छा, ये सलीम जावेद नहीं, सलीम सुलेमान है, म्यूजिक डायरेक्टर। अरे अरे अरे, माय लो पहुंची, माय लो पहुंची, लो पहुंची, गलत समझ लीजिए।
आप लोग तो दिगंदाज मतलब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कमाल का म्यूजिक देते हैं आप। अभी अभी हमने सुना आपने आईपीएल में भी ऐसा गाना दिया है, तो ये आईपीएल वाला फिल्म आ कब रहा है? अच्छा, इन्होंने मैच के लिए गाना बनाया? नहीं, लेकिन मैच के लिए तो स्कोर बनाते हैं ना। वो तो खिलाड़ी बनाता है ना। लेकिन खिलाड़ी तो रन बनाता है ना यार। तो रन और स्कोर एक ही बात हुई ना। ये लीजिए, ये आदमी का सुन लीजिए, रन और स्कोर एक बात हो गया। ये तो अभी थोड़ी देर में बोलेंगे कि दुनिया गोल है। तो दुनिया गोल ही है। अच्छा, तो ऐसा वर्ल्ड कप होता है तो लोग क्यों कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने से खिलाड़ी आए हैं? गोल है तो कोना किधर से आया? ना दुनिया में कोई कोना है, ना तेरे शरीर में कोई कोना है। कोना ही गोल है। बात घुमा के हमारे ऊपर ही एप्लीकेबल कर दिया इन्होंने, तो ठीक है यार, कोई नहीं, लेकिन कमाल का गाना बनाया आप Thank you लोगों ने। भाई, thank you। 10 साल आपके नाम, लेकिन ये तो मैं रियलाइज नहीं किया है, आप लोगों ने इटर्नल गाना बनाया है। अच्छा, अगले साल भी चेप दीजिए, 11 साल आपके नाम, 20 साल, 25 साल, 30, 90, 99 बढ़ाते जाइए। हाँ, वैसे एक बात बताइए सलसुल जी। सलसुल जी क्या होता है? अरे सलीम का हमने सल लिया है, सुलेमान जी का सुल लिया है यार, पूरा नाम लेंगे ना टाइम थोड़ा कम रहता है, माफी चाहेंगे, तो इसके लिए ऐसा सलसुल जी। तो सलसुल जी, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप ना हमारे फूफा के ऊपर एक गाना बनाइए, क्योंकि हमने सुना है कि आपने फीफा पे एक गाना बनाया। अब अगर फीफा पे हो सकता है तो फूफा पे बनता है। आन का तो फूफा और फूफी दोनों है भी फुटबॉल जैसे ही। प्रमोट करना चाहते हो? कपिल शर्मा यार, आपने इस साल वो अपना इनकम टैक्स नहीं भरा? भर दिया? कब का भर दिया? मैंने ट्वीट हमने अब तक देखा नहीं। लीजिए, हमारे फूफा के बारे में कुछ बोलेंगे ना, हम भी 3-4 तैयार करके लाए हैं। आई विल गिव यू ट्वीट फॉर टैट। अरे शुक्रिया शुक्रिया। क्या बता। वैसे बेनी जी एक बात बताइए। हाँ जी। आपके घर में एक रेजर होगा, रेजर। हाँ। आप बड़ा कंफ्यूज करके रखते होंगे ना, उसे लगता होगा यहाँ जाने वाला है, लेकिन अचानक यहाँ चला जाता। शैम्पू भी आप यहाँ से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? सिर्फ इधर। अरे सिर्फ इधर। यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बट आई लाइक योर स्वैग। थैंक यू। हमारे अंदर भी है कि नहीं? देख, बहुत है, बहुत। अरे है कि नहीं? बहुत है, swag? बहुत है। थैंक यू थैंक यू। वैसे ना म्यूजिक हमको बहुत पसंद है। कैसे? बहुत ज्यादा। एक गाना सुनाओ ना। वो डिफिकल्ट है। वैसे बेनी जी एक बात बताइए, आपका गाना आया था उड़े दिल बेफिक्रे, उड़े दिल बेफिक्रे, वो गाना हमने ऐसा वीडियो में देखा तो उसमें तो ऐसा हीरो हीरोइन का काफी ऐसा किसिंग बिसिंग भी चल रहा था। तो गाना गाते समय किसिंग का आवाज कैसे निकालते हैं? मतलब माइक के साथ कैसे होता, कैसे? ऐसे सारे साउंड सिंगर थोड़ी ना निकालते हैं। हाँ यार। पीछे और भी लोग होते हैं। अरे ये क्या है यार, मतलब मजे वाला काम आपसे कराया ही नहीं। यार, I feel bad for you. My heart is bleeding. खैर कोई नहीं। वैसे आज से 3 साल पहले आपने हमें बताया था कि लोचाए उल्फत हो गया, तो अब तक तो 3 साल का हो गया होगा, स्कूल वूल जाता है कि नहीं? वो इनका गाना है, वो बेटा थोड़ी ना चलने लगेगा। कैसी बातें कर रहे हो? एक्चुअली टाइमिंग सही था। 2014 में हुआ था, तभी तो मुझे लव भी हुआ था। अरे क्या बात है, फिर तो हो लोचा हो ही गया था। हो ही गया मतलब था होगा मेरा। कहीं ना कहीं, आपको पता नहीं है ठीक से। यार कोई नहीं यार, होता रहता है। माय लो पौजी, रॉन्ग ऐसा हो गया। खैर लो फौजी। वैसे हम आपको बताएं, आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। आप लोग इतने कमाल के गाने गाते हैं ना, ओए म्यूजिक देते हैं, गले का इतना इस्तेमाल करते हैं, गला थक जाता होगा नहीं? कभी नहीं, हम आपके गले के लिए गिफ्ट लेकर आए। आइए आइए आइए। क्या? ये फांसी का फंदा। ये टाई है।
ये आपके गले के लिए, आओ ये आपके गले के लिए। पहले से पहन के बैठा हूं, अरे बिना टाई funky का। swag, I like अरे it। funky, ये funky। आपके लिए टाई है। क्या बात है। आजकल आईपीएल में भी रहते ना आप लोग, किसी भी मैच में टाई हुआ तो टाई गिफ्ट दे दिया। चलता रहता है। जोक नहीं सुना आज कोई? अरे बहुत ज्यादा माहौल बन जाता है, मजा आ जाता है लोगों को। अरे वो लेकिन थोड़ा सा ऐसे, अरे क्या, आता है। नहीं 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 यार, जोक क्या है, जोक हमारा ना, जोक का काम है, हम ऐसे कलेक्शन रहता है हमारे पास, पर हम ज्यादा सुनाते नहीं है। एक एक सुना दो फिर। अरे नहीं 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 नहीं, चलो फिर रहने दो। अरे नहीं ऐसे थोड़ी यार, आप कह रहे हो हाँ देते हो। चलिए हमारी तरफ से जोक पेश है। अब जो सोमवार होता है ना, सोमवार को एकदम दिल से काम लेना चाहिए। पूछिए क्यों? क्यों? बिकॉज इट इज मंडे। मंडे। ठीक है ठीक है। अच्छा किडनी बाहर निकाल के धो के वापस अंदर डालो। और एक और चाहिए, एक और चाहिए। एक और देते। एक बार एक साइंटिस्ट होता है। कौन होता है? साइंटिस्ट। वो अपने घर के बाहर ना जो बेल लगी होती है ना, वो निकाल देता है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि उसे नोबेल प्राइज चाहिए। अरे यार कुछ दवाई देश का मंगाए, झंडा। कुछ दवाई मंगाए, दवाई मंगवाए। दवाई असर नहीं करती है। फट जाएगा। सीधा लाठियां चलती है। कुछ तो दवाई होगी सिद्धू जी। अबे फट जाएगा, फट जाएगा। बहुत ज्यादा माहौल बन गया है यार। मिलता है सर, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया आप लोगों से मिलते। शुक्रिया। वाह। पाजी इतने टैलेंटेड लोग यहाँ पे हैं, इतनी खूबसूरत कंपोजिशन आपने की है। सर आज कुछ लाइव हो जाए ऐसे ही। नहीं बेनी साहब, जब आप गाते हैं ना, यू टेक मी इनटू अनदर वर्ल्ड यार, द वर्ल्ड ऑफ ब्लिस, हैप्पीनेस। और मैंने एक लिटिल बर्डी टोल्ड मी कि जब आप गाते हैं कई बार आप उसके साथ डांस बड़ा जबरदस्त करते हैं। मून वॉक बड़ी अच्छी इतना करते हैं। जबरदस्त करते हैं। हो जाए यार, कम ऑन। वेरी, चलिए वहीं से शुरू करते हैं फिर। कम ऑन यार, कम ऑन। मून वॉक से बजाओ बजाओ अच्छा ठीक है। बजाओ भाई, बजाओ। अच्छा ठीक है, इनके गाना। ओ क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। ओ क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। हुजूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। हुजूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। मैं हूँ आदत से मजबूर। क्या बात है, क्या बात है। बहनी एक तो गाना ऊपर से शरीर में कितने सौ हड्डियां होती पूरी उनको फ्लेक्स। आई मीन यू आर ग्रेट मैन। Superb, man, that was too good. अभी पाजी पाजी एक मेरी फरमाइश। बोलिए। इतने कमाल के सिंगर है कपिल भाई, एक गाना तो हो जाए। मोरे पिया है, मोरे पिया, मोरे पिया है, मोरे पिया उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया है, ओरे पिया,
भोले पिया भोले पिया। क्या बात है, सुपर सर। सर मैं ये सोच रहा था कि बेनी ने कहा ना कि आया कहां से ये हौसला, तेरा हौसला कैसे हुआ ये गाना करने का? सुपर सर, ग्रेट कंपोजिशन, सुपर सर। थैंक यू सो मच। आइए सर। लइका न बानी जवान हो गई, छोटिया न भोला सयान हो गई। हम देखने के मौत गाँव सहरवा, सहरवा। लगाता तो हर जवानी रानी कोरोना के तीसरा। हेलो सलीम जी। हेलो बेनी जी। मैम हेलो सुलेमान जी। ये क्या बन के घूम रहे हैं आप दोनों? जलालुद्दीन बादशाह अकबर हैं हम। जलालुद्दीन बादशाह। इतना बड़ा नाम रखा ना, इसी के नीचे दबके मरोगे किस दिन। ये नाम किसने रखा आपका? मौसी तू क्या बनी हुई है? हाय हाय, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल को नहीं पहचाना? कप्पू, मैं ना अनारकली बनी हूँ। अनारकली। मैंने इसे कहा यार अनारकली बनारकली तुम्हें सूट नहीं करता, अगर तुम्हें कुछ बनना ही है तो बैंगन वैंगन बन जाओ। हाँ तो बैंगन का तो मैं बनाऊंगी भरता। खबरदार, हम बादशाह अकबर हैं। तो मैं बादशाह ही भरता ही बनाऊंगी। वैसे भी तू इतना सही है, टक करके बन जाएगा। चुप करो बदतमीज, वरना दीवार में चुनवा दूंगी मैं। दीवार क्यों वेस्ट करनी, इनको खिड़की में चुनवा दो चाहे। सही है। हाय हाय बादशाह अकबर। बादशाह अकबर तो ऐसे होते हैं सिद्धू जी जैसे। लो जी, शो संभाल रखा है, पंजाब संभाल रखा है, इतना कुछ संभाल रखा है। सुनिए, सब कुछ संभाल रखा है, इस नाजुक कली को भी संभाल लीजिए। आय हाय मेरी जाने मन, मेरी छोटी सी कली, तुम्हें संभालने के लिए तो ये बड़ा सा गुलदान है ना। हाय हाय, ऐसा गुलदान है, दिल चाहता है घुटने की चोट समझकर तुझे भूल जाऊं। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती आपको अपने आप को बादशाह कहते हुए? इनसे बड़ा कच्छा तो अकबर पहनता होगा, ये देख लो। पता है सलीम जी, एक बार ना मैंने अपने पड़ोस के बच्चे को इनको स्कूल से लाने के लिए कहा। ये वहां गए, प्रिंसिपल ने बच्चा समझकर इन्हें पकड़ लिया। वो तो प्रिंसिपल से मेरी पुरानी सेटिंग थी, इसलिए मैं छुड़ा लाई। क्या तुम्हारी पुरानी सेटिंग थी? अच्छा, आपको छुड़ा लाई उसका क्रेडिट नहीं दे रहे, सेटिंग थी उसका बड़ा दुख लग रहा है इनको। प्लीज मुझे भूल जाइए। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा। आय हाय मेरा छोटा सुनील शेट्टी। सुनिए, आप मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? चले जाइए यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, सलीम को नहीं बुलाएगी? सलीम जी, जी अब चलिए मेरे साथ। वो क्यों जाएंगे आपके साथ? वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, नाटक थोड़ी ना करते हैं। हाँ तो मैं अपना म्यूजिकल दर्द कह रही हूँ। हाय मेरी जिंदगी बड़ी बेसुरी हो गई है। मैंने सोचा था सैक्सोफोन जैसा पति मिलेगा, और ये देख लो। और ये देख लो बांसुरी जैसा मिला है। सर आप लोग तो जानते हैं, बांसुरी हो या सेक्साफोन, अगर टैलेंट हो तो सुर तो निकल ही आते हैं। जरूर। अब इन्हें तो बांसुरी मिली, लेकिन मुझे क्या मिला? ढोल। जोड़ी आपकी लगती है अच्छी, ऐसा लगता है एक छोटा तबला एक बड़ा तबला। आप दोनों जाके कहीं बजा करो। देखो तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे। तुम करो नाटक, मैं जा रहा हूँ। नहीं सुनिए सुनिए। नहीं मुझे कुछ नहीं सुना, तुम सलीम के साथ नाटक करो। और सलीम के साथ तो करूंगी, जाके मेरे लिए खाना तो बनाओ। अरे सड़ी हुई गोभी, अपना खाना अंदर आके बना। मेरे से कैसे बदतमीजी से बात करके गए हैं। मैं अभी ने गैस पर चढ़ा के आती हूँ, आप रुकिए, इनके कोई डिश बनाती हूँ अच्छी सी। ठहर जाओ आप। हेलो सलीम भाई, सुलेमान भाई, बेनी सर, आपके यहाँ पे फैंस हैं जो आपके साथ बातें करना चाहते हैं। आप एक एक करके जो भी पूछना चाहते हैं। जी
मेरा सवाल बेनी सर से है जी। एक्चुअली सवाल नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ पे है। हमने सुना है कि आप मुंह से कुछ अजीब आवाजें निकालते हैं। वो मुंह से कुछ अजीब सा आवाज नहीं है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। अच्छा। और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है कजू। तो वो एक एक्चुअली एक अमरीकी एक बच्चों का एक खिलौना होता है। अच्छा। जो बच्चे खेलते हैं इसको बस ऐसे इसके अंदर गा सकते हैं आप जो भी चाहे, तो ऐसा करके आवाजें आते हैं। अच्छा। तो इसको लेके मैं क्लासिकल करता हूँ अपने शोज पे, तो लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या है। ऐसे कैसे हो जाए, एक झलक हो जाए। गिव यू द माइक। क्या बात है, सुपर्ब। सो हम लोग दोनों बेनी सर के लिए कुछ प्रिपेयर करके आए हैं। अच्छा सो इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर अगर आप भी हमारे साथ कुछ करो, परफॉर्म काइंड ऑफ। आपने क्या प्रिपेयर किया है? कैन वी कम देयर? श्योर, आइए। प्लीज प्लीज कम। आप ही का गाना है। चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा सामने चिकन होके चीन किया तो सारे तारे बोले गिली गिली आँखा। ए हम में हमारा देखा ढिंग का फलाना देखा सिंह का सिंगाड़ा खा के शेर का घोड़ा देखा पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर लेके मैंने दुनिया को मारा धक्का। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मारे ना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मारे ना। यार ये आप जानबूझ के निकालते हो कि आपका निकल जाता है ऐसे आवाज? क्या आप मतलब इसको क्या बोलते हैं ऐसे जो करते हो आप? बीट बॉक्सिंग। बीट बॉक्स। भाई कुछ भी कहो गुरु, छा गया तू। बहुत 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 बढ़िया किया आपने, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे पास आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट है। एक काम करना, अब लड़ाई ना करना, हमारे पास एक ही फोन है। मैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप लेडीज फर्स्ट, तो आप इनसे छीन लेना बाद में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी, और कोई मेरे दोस्त जो हमारे स्टार्स के साथ बात करना चाहते हैं? जी भाई साहब। सर, मेरा सवाल दोनों सर सलीम और सलमान सर जी से है। जी। भड़का के पूछ। मेरा रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ सर से कि मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं ऑडिशन देने के लिए, सिंगिंग के लिए सर। अच्छा, तो कहाँ है आपके दोस्त? सर यहाँ पे सर। अब आपके दोस्त हो गए? ये दाई तरफ वाला दोस्त जो इतना छोटा है यार। दोस्ती सर करने के लिए कोई उम्र या फिर लंबाई या फिर कोई हाइट नहीं देखते हैं सर। अरे वाह, वाह, क्या बात चक्का है। मार दिया, चक्का। सुनाओ सुनाओ, क्या सुनाओ? जी सुनाइए। सर मैं बस एक लाइन सुनाना चाहूंगा सर, बाकी मैं वेनी सर जी से सुनना चाहूंगा। ये मेरा ऑडिशन थोड़ी है। वो तो चल रहा है, अच्छा कामकाज चल रहा है। अच्छा कर रहा है जी। पान में पुदीना देखा, नाक का नागिना देखा, चिकनी चमेली देखा, चिकना कमीना देखे, पान में गुजर होके चौक किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्का। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल माने ना। ये गाना वाकई बदतमीज था। आप भी गाते हैं? अच्छा, तो आप भी सुना दो फिर। आप कौन सा गाना खराब कर रहे हैं?
अच्छा सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसे ही। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? अच्छा, अगर तेरे भी सपनों की रानी है तो सुना दे गुरु तू भी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया प्यार की गलियां। हाय हाय क्या एंड किया हुआ है, वाह वाह वाह। अच्छा इनके साथ ही चलना होता है, ये आप ही के लिए बजा रहे थे। सपनों की रानी ने नहीं आना, ऐसे नहीं आएगी, सपने में भी नहीं आएगी। भाई साहब भी खड़े, आप दोनों ने सुनाया, तो भाई साहब आप कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से हूँ। अच्छा बांद्रा से। अच्छा जी, बैंड आप भी गाना चाहते हैं कुछ? गाना अमित जी का गाना मुझे बहुत पसंद है जी। हाँ, भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर पग पान चबाए, ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म होए जाए। है के पान बनारस वाला, है के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, दीदी कर दे सबकी चाल। छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लव यू, शुक्रिया। लड़का न बानी जवान हो गई, छोटिया न भोला सयान हो गई, हम देखने के मौत का सहरवा, सहरवा। लगाता तो हर जवानी रानी का के तीसरा लहरबा, लगाता तो हर जवानी रानी कोरोना के तीसरा लहरबा। अरे ये का कह देला। बात है। बेफिक्र What's up, people? What's up? इतना कॉन्फिडेंस, ऐसे लग रहा है इसकी फोटो पे 5 से ज्यादा लाइक आ गए। Excuse me, फोटोज की लाइक्स की खुशी ना तुम जैसे लोगों को होती है, ओके? सो मूव इट। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं हूँ सरला द रॉक स्टार, द न्यू अपकमिंग सिंगिंग सेंसेशन। जा यार, ये क्या है, चॉकलेट का रैपर पहन के तू क्या सिंगिंग सेंसेशन बनेगी? हैं? इंट्रोडक्शन देखो, आई एम रॉकिंग सेंसेशनल। तुम बोलो कि कभी कभी इमोशनल, समटाइम्स फालतूएशनल। क्या है ये, कहाँ से क्या बन के आई हो तुम? इट्स कॉल्ड ब्लिंग, इट्स द रॉक स्टार लुक। कपूर तुम नहीं समझोगे, तुम रहने दो। वैसे आप लोग बहुत अच्छे मौके पे आए, क्योंकि आज म्यूजिक की दुनिया में मैंने अपना पहला कदम रखा है। नहीं, ये बहुत टैलेंटेड है, कहीं पे भी फायदा देखती है उधर कदम रख लेती है। परसों पड़ोस में राजमा चावल बने, इसने उधर कदम रख दिया जाके, उन्होंने फिर कटोरी में दिया, खा के निकली। तुम क्यों ऐसे काम करती हो सरला? आप लोगों के सामने ये आदमी एक सिंगर की बेइज्जती करे, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सिंगर देख लो, परसों तबला इसने पहली बार देखा, छोटे वाले तबले को देख के बोलती ये कैसा पिग्गी बैंक है, कॉइन कहाँ से डालते हैं? तुम तो ऐसी बातें मत किया करो सरला। कपूर तुम जानती नहीं, लेकिन म्यूजिक मेरी खून में है। ओए सारी बात बताना कि खून में म्यूजिक है, बालों में जुएं, एड़ियों में दरारें, सारा बताना। Excuse me? तुमने मेरी एड़ियां कब देखी? परसों रफू वाले के पास गई, कहती मेरी एड़ियों की दरारें भर दो, नेक्स्ट टाइम होंठ फटेंगे तो तुम्हारे को देंगे कॉन्ट्रैक्ट। ये बातें करके आती है ये। मेरी जो पूरी फैमिली है, आप तीनों की बहुत बड़ी फैन है। ओह थैंक यू। थैंक यू। ये हमेशा ऐसा करती है, मैं आपको बता दूं, उस दिन हंसराज हंस जी आए थे, कहती है ओ वाह हंसराज हंस जी, मेरे दादाजी के पास 2 हंस थे। किसी को भी बोल देती है। पिछली बार तो कहर ही हो गया, अब वुमेन क्रिकेटर टीम आई, उनको बोलती है ओ माय गॉड मेरे दादाजी भी वुमेन क्रिकेटर थे। जी नहीं, तुम कान के डॉक्टर के पास जाओ। मैंने कहा था मेरी दादी जी विमेंस क्रिकेट में खेलती थी। तो दादी भी तो दादा ही साड़ी पहन के बनता है ना वो, उसमें क्या गलत कहा मैंने? देखो तुम ना यहाँ पे जो फालतू बातें कर रहे हो, और वहां मेरा वीडियो आज YouTube में वायरल हो रहा है पाजी। ओ आपने देखा कि नहीं देखा वो वीडियो?
इसने वीडियो बना के इतना वायरल हो रहा है ना, खुद का सेल्फी लेके बनाया है। कहती इस लड़की ने 25 साल में एक भी रसगुल्ला नहीं खाया, इसको इतना शेयर करो ताकि किसी हलवाई के पास पहुंच जाए। ये वीडियो वायरल हो रहा है इसका। देखो तुमने मेरे गाने का वीडियो देखा भी नहीं है, ओके? और मैं सबको बता दूं कि मेरे गाने के फैंस चारों तरफ है। जैसे हाँ सेम आपकी जितनी पॉपुलैरिटी है, जैसे आपका गाना सुन के भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इनका उल्टा है, भीड़ इकट्ठी होती है तो ये गाना शुरू करते हैं। लेकिन बात तो एक ही हुई ना। बात एक क्या हुई, सिस्टम अलग अलग है ना। ये प्रीपेड सिंगर हैं, इनके टिकट पहले बिकते हैं, इनका पहले गाना गाते हैं उसके बाद लोग दे जाते हैं। तो कभी कभी तो आटा दाल वगैरह भी ले लेते हैं ना तुम लोग। देखो तुम इतनी बकवास कर, तुमको पता ही नहीं मेरी पूरी फैमिली म्यूजिकल है। मेरे दादाजी राग दरबारी गाते थे। राग दरबारी नहीं पाजी, कह दरबार के बाहर दरबारी थे। गेट खोलने बंद करने का काम होता था। झूठ क्यों बोलती है सरला हर बार? अरे तो गाते तो थे ना। गाते तो नहीं। ये कौन सा गाना होता? इधर हट जाइए भाई साहब, गाड़ी आ रही है। ये कौन सा गाना होता है? अरे लिरिक्स होते कि नहीं होते तुम? अरे लिरिक्स होते हैं, चलो दूर हटो चलो किनारे लग जाओ, चलो दूर हटो चलो किनारे लग जाओ, चलो दूर हटो चलो किनारे लग जाओ। तो लिरिक्स पप्पू। एक लड़की जब इतना एफर्ट करे उसके लिए तालियां तो बनती हैं। सरला क्या है? सीधी सीधी बात करो, जब भी कोई आर्टिस्ट आते हैं अपनी फरमाइश लेके आती, तुम्हारी फरमाइश क्या है? आज की ताजा फरमाइश क्या है? आप तो देख ही रहे कि आदमी पैदा हुआ है मेरा दिल तोड़ने के लिए, तो मेरा दिल रखने के लिए तो आप एक अच्छा सा गाना गा दे तो मैं भी फिर खुशी खुशी एग्जिट ले लूं। शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। नजरों से नजरें मिली तो जन्नत सी महकी फिजाएं, लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं। ऐसी अपनी मोहब्बत, ऐसी रूह इबादत, हम भी मेहरबान दो जहां। कौन से? शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। एक बार जोरदार तालियां सलीम सुलेमान और बेनी दयाल के लिए। सर बहुत मजा आया आप सबसे मिलके, म्यूजिकल इवनिंग हो गई आज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच बेनी, बहुत मजा आया। और आप जब भी आते मजा आता है। आप ये इस शो में आज पहली बार आए और जब भी आपसे मुलाकात होती बहुत अच्छा लगता है। जोरदार तालियां। सर एक सेल्फी आप सबके साथ। अरे हाय हाय भैया, आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पाजी इतने हिट गाने दिए हैं। एक चक दे इंडिया का मेरा बड़ा फेवरेट है। और बड़ा आजकल क्या होता है, जब भी इंडिया कोई मैच जीतता है, कुछ भी होता है, कुछ अच्छा होता है इंडिया में, तो ये गाना हमेशा बजता है। ये आइकॉनिक सॉन्ग हो गया, ये देश हिस्ट्री का क्रिएट कर दी है, देश का गाना हो गया। वो हम 2 लाइनें इनसे जरूर सुनेंगे। आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। और जाने से पहले सर चक दे इंडिया। Everybody stand up! Come on, let's do it. Chuck the India, chuck the India, chuck the India, chuck the India.